कि अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। प्यारे सभी बच्चों मेरे गुड इवनिंग डियर। हेलो सर दीपू, प्रियंका हेलो डियर, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बेटा, आप सब कैसे हैं? संतोष कैसे हो डियर? निमिष हेलो डियर। बाकी सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग बच्चों। अब समझेंगे, अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे। जो आप लोग का क्लास है बच्चों, इसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों, सभी लोग की यहाँ पे जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज थोड़ी सी आप लोग को बच्चों बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल सकती है, बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं शाम के क्लासेज ले नहीं पाया हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे क्लासेज आप लोग के लेने थे। मैंने बोला था कि मैं आप लोग के कई टेस्टेज लूंगा, लेकिन बच्चों सिर्फ मैं एक ही टेस्ट ले पा रहा हूँ आप लोग का, यहाँ पे हिंदी का टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हिंदी का ही सिर्फ मैं आप लोग से टेस्ट ले पा रहा हूँ बच्चों। तो सभी लोग क्या करेंगे, हिंदी के टेस्ट को अच्छी तरीके से देंगे। हिंदी के टेस्ट को आप लोग अच्छी तरीके से देंगे बच्चों, क्योंकि हिंदी का टेस्ट आप लोग को प्रॉपरली चल पा रहा है। बाकी तो बच्चों आप लोग का कोई भी टेस्ट आज चल नहीं पाया है, क्योंकि बगल में फंक्शन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, डीजे वजह भी चल रहा है आप लोग का। ठीक है, क्लियर है? गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, एक बार सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, ताकि हम लोग क्लास की शुरुआत कर सके बच्चों। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं ताकि हम लोग क्लास की एक बार शुरुआत कर दें, जल्दी जल्दी से क्लास की शुरुआत करें और ज़बरदस्त तरीके से क्लास की शुरुआत करें। जैसा कि कल हमने किया था, आज भी हम लोग उसी हिसाब से क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे खंड सेट 2 आज हम लोग हल करेंगे बच्चों। 2020 का ये भी आप लोग का सेट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2020 में पूछा गया सेट 2 302 ZI। पेपर कोड क्या है बच्चों? 302 ZI। और ये प्रश्न आप लोग का पूछे गए सारे प्रश्न इसमें हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और 2 आप लोग के बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, क्लियर है? प्रश्न संख्या 1 और 2 आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्लियर है बच्चों? उनमें से सही विकल्प चुन के क्रमवार आप लोग को उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्लियर है बच्चा? चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे इस चीज को। आइए खंड क के तरफ चलते हैं। खंड क आप लोग का यह है बच्चा, खंड क पहला प्रश्न, खंड क का पहला प्रश्न आ रहा है बच्चों आप लोग का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ द्वारा संपादित पत्रिका है। ध्यान से समझेंगे, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ द्वारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ द्वारा संपादित पत्रिका है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट के क का कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट के क का कौन सा ऑप्शन सही है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बच्चों। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे जवाब आने लगे, जवाब आने लगे। संतोष जी का जवाब आ रहा है 1। बाकी लोग भी जवाब देंगे बच्चों, जल्दी जल्दी से सभी लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए आने लगा ज्योति का। बाकी बच्चे भी कमेंट करें बच्चों, बाकी बच्चे भी कमेंट करें। संतोष का आ गया, ज्योति का आ गया, बाकी लोग भी कमेंट करते रहें। चलिए बच्चा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और बिल्कुल सही जिन बच्चों ने भी यह जवाब दिया, ऑप्शन फर्स्ट आनंद कादम्बिनी, बिल्कुल सही जवाब है सभी का बच्चा। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। अमन आ गए भाई, ओके डियर, ज्योति, सभी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं बच्चों। सभी लोग कमेंट करते रहें। ठीक है, आइए, मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि जो भी स्टार वाला प्रश्न आ जाएगा बच्चों, वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। योगेंद्र जी आ रहे हैं बच्चों, योगेंद्र चहर। ठीक है बच्चा, ओके डियर, हाय। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत ही गजब का प्रश्न आ गया। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग बच्चा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे जवाब देंगे और अच्छी तरीके से जवाब देंगे बच्चों। जल्दी से आप लोग कवर करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे कवर करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं बच्चों। कौन है? ऑप्शन आप लोग के पास 4 है। राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया बच्चा, बच्चों के ऑप्शन आने लगे, बी सी, बी सी।
बहुत बढ़िया बच्चा, बी इज राइट आंसर। और लोग भी कमेंट करें बच्चा, बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा, ठीक है, बाकी लोग भी कमेंट करें, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चों के बी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, सभी बच्चे का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कवर कर पा रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। यदि अभी तक कोई आप लोग का दोस्त बच्चा इस टेस्ट में शामिल नहीं हुआ तो उन्हें भी आप लोग मैसेज करें, वीडियो को शेयर करके जल्दी से उन्हें भी बुला लें बच्चा, जल्दी से उन्हें भी बुला लें, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लास आज का होने वाला है और ये बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा बच्चा आप लोग का, क्योंकि इस क्लास से आप लोग को पता चल जाएगा किस टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सभी बच्चों के ऑप्शन बी ही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी बच्चों को बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बिल्कुल सही जवाब है बच्चा आप लोग का, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ओके बच्चे, चलिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, जल्दी से बताएंगे बच्चों, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। ओके डियर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा। ओके डियर, बिल्कुल सही बच्चा, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अमन का ऑप्शन आ रहा है बी, अमन का ऑप्शन बी आ रहा है, योगेंद्र का ऑप्शन बी आ रहा है, ज्योति का ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, सभी बच्चों के ऑप्शंस बी आ रहे हैं बच्चों, सभी बच्चों के ऑप्शंस बी आ रहे हैं, संतोष के भी ऑप्शन बी आ गए बच्चों। ओके, ओके डियर, हाय बी, ज्योति के ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कवर कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा। यही चीज आप लोग से मुझे चाहिए, यही चीज चाहिए कि सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो। आज मेरा दिल खुश हो गया बिल्कुल, आप लोग की इस पढ़ाई को देख के, इस लगन को देख के बच्चा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कवर किया, बहुत बढ़िया से कवर किया। ऑप्शन बी की तरफ हमारे सारे बच्चे जा रहे हैं, बहुत गजब का बच्चा, बहुत गजब का, और बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का बच्चा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ठीक है। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बिल्कुल सही, सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन बच्चा, बिल्कुल सही, सभी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों, प्रेमचंद की कहानी का नाम है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है बच्चों, जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी बच्चे, प्रेमचंद्र जी की कहानी का क्या नाम है बच्चों। ऑप्शन 4 है आप लोग के पास, कफन, गुंडा, रोज, चीफ की दावत, कफन, गुंडा, रोज, चीफ की दावत, जल्दी से बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। प्रेमचंद जी की कहानी का नाम है, क्या नाम है बच्चा, ऑप्शन ए की तरफ बच्चे जाने लगे, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए की तरफ हमारे बच्चे जाने लगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चा, सभी बच्चों के ऑप्शन ए आ रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चा, ऑप्शन ए की तरफ मेरे सारे बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग का जवाब आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा बच्चा, बाकी जिन लोग का भी अभी बचा हुआ है जल्दी से कमेंट करें बच्चा, सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए, जितने बच्चे भी लाइव हैं बच्चा सभी के कमेंट आने चाहिए, और बहुत बढ़िया सभी बच्चों के कमेंट आ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बच्चों, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रेमचंद जी के कहानी का नाम है बच्चों, प्रेमचंद जी के कहानी का नाम क्या है बच्चों, देखेंगे, प्रेमचंद जी के कहानी का नाम है यहाँ पे बच्चों कफन, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कवर किया, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। प्रेमचंद जी के कहानी का नाम क्या है बच्चों, कफन है, कफन, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग का क्या है बच्चों, उन्हें भी कवर करेंगे। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बताएंगे विद्यानिवास जो मिश्र हैं वो निबंधकार हैं, ठीक है, जल्दी से आप लोग कवर करके बताएंगे। अब एक चीज बता दूं बच्चों, विद्यानिवास मिश्र जी का जो था बच्चों दिया हुआ था वो चीज कट चुकी थी, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आप लोग बताएंगे ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, भावनात्मक निबंध के, किस प्रकार के हैं बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बच्चों के कमेंट आने लगे बच्चा, ठीक है। चलिए निमिष कुमारी, कोई बताएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा बच्चा, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी का टेस्ट ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्लास 12 की हिंदी पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये हिंदी का आप लोग का क्लास है बच्चों। किसका क्लास है? हिंदी का क्लास है आप लोग का। प्रीवियस ईयर के क्लास चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। ओके ओके डियर, ओके। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो का रचना काल है बच्चों। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, क्या है बच्चों? जल्दी से बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ऑफलाइन मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। बच्चा ऑफलाइन मैसेज का रिप्लाई करता हूं, बट अभी कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे भी खेद है, लेकिन कल से सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी बच्चों, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब से ही नहीं, ऑफलाइन क्लासेस से भी मैं 1-2 दिनों के लिए रेस्ट पे चला गया था। राज रासो के रचना काल हैं। ऑप्शन आप लोग के पास है बच्चों, ऑप्शन आप लोग के पास है, क्या क्या है बच्चों? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जल्दी से बताएंगे बच्चों। सभी बच्चों के ऑप्शंस आने लगे। प्रियंका का फर्स्ट ऑप्शन, ज्योति का भी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों? सभी के ऑप्शंस आने लगे बच्चों, सभी बच्चों के ऑप्शंस आने लगे। जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करें। ओके डियर, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं बच्चा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। ओके डियर, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों के ऑप्शन फर्स्ट आ रहे हैं, बच्चों के ऑप्शन फर्स्ट आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही जवाब की तरफ जा रहे हो। वीर गाथा काल बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो का जो बच्चों रचना काल है वह वीर गाथा काल ही है। बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने कवर किया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वीर गाथा काल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है बच्चा? सभी बच्चे एक बार मैं बच्चों के नाम ले लूँ। ज्योति, प्रियंका, दीपू, निमीश, संजना, सभी बच्चे आए हुए हैं बच्चों, ठीक है? और यहाँ ऊपर से मैं थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ बच्चों के। और कौन कौन से बच्चे हैं? संतोष हैं और अमन बच्चा, योगेंद्र, योगेंद्र हैं बच्चों, ओके, चारू टैलेंटेड हब जी हैं। चलिए बच्चा, सभी बच्चों के मैंने एक बार नाम ले लिए, क्लियर है? सभी बच्चों के नाम ले लिए, ओके डियर। चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कवर किया। अब बताएंगे इस प्रश्न का, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। जल्दी से कमेंट करें बच्चों, बच्चों के कमेंट आने लगे बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं सभी लोग बच्चा। ऑप्शन 3A, जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं जो अभी अभी बताया हूं। ओके डियर, बाकी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। एक क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों? एक क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बच्चा। सेकेंड के ख का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सेकेंड के ख का थर्ड ऑप्शन सही है, कबीरदास जी। कबीरदास बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों, कबीरदास बिल्कुल सही आप लोग का जवाब है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताएं, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताएं बच्चों। ओके बच्चा, ओके, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताएं। चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। सभी बच्चों के कमेंट आने लगे। कमायनी के प्रथम सर्ग का जो नाम है बच्चों वह क्या है? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। मैं देखना चाहता हूँ सभी बच्चों का कि कितनी अच्छी तरीके से आप लोग की तैयारी। सभी बच्चे ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, सभी बच्चे ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ओके बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमायनी के प्रथम सर्ग, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, क्या नाम है बच्चों? चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा।
ऑप्शन सी की तरफ सभी बच्चे हमारे जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, चिंता है। कामायनी के प्रथम सर्ग का जो नाम है वह चिंता है। आप लोग के ऑप्शन फर्स्ट सही होगा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम जो है चिंता है। आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान दे लेंगे कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है बच्चों। क्या है? चिंता है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को। ठीक है, जब सर्ग के बारे में प्रश्न पूछ दिया जाता है तो बच्चे सदैव कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ओके डियर, ओके डियर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखें, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। जल्दी से कमेंट करके इसका बताएंगे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, किसके कवि हैं बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। चलिए बच्चों, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो आप लोग के कमेंट देखते हैं बच्चों क्या हैं। ठीक है, जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं बच्चों, वह श्रृंगार के सुकुमार कवि हैं, वह श्रृंगार के सुकुमार कवि हैं बच्चों। ठीक है, श्रृंगार के सुकुमार कवि हैं। तो इस चीज को अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। सुमित्रा नंदन पंत श्रृंगार के सुकुमार कवि हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इन्हें श्रृंगार का, बच्चा थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लो, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो, स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क इशू कोई नहीं है बच्चा, मैंने पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। ओके डियर। हाँ बच्चों, आज नहीं ले पाऊंगा, आज नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे यहाँ मैंने बताया ना एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है। ओके डियर, आज एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है बच्चों, जिसकी वजह से बहुत सारे क्या है बच्चों यहाँ पे और हैं, शोर शराबा हो रहा है बच्चा, जिसकी वजह से आज तो मैं नहीं ले पाऊंगा आप लोग के क्लासेज इंग्लिश के, लेकिन कल से वो ले लूंगा। ठीक है, ओके डियर। होमवर्क भी दिया कीजिए प्लीज। ओके डियर, ये भी करवा देते हैं। ओके, हाँ बेटा आप लोग के साइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नेटवर्क है। आगे देखें, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं बच्चों। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। राम के शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों सभी लोग। ठीक है, राम के शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। ओके डियर, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि राम के शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन 4 है बच्चा आप लोग के पास, 4 है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अज्ञे जी। जल्दी से इसको कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों के कमेंट्स आने लगे, बच्चों के कमेंट्स आने लगे। थर्ड ऑप्शन की तरफ बच्चे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन की तरफ बच्चे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की तरफ बच्चे जा रहे हैं और सेकंड ऑप्शन की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा, बाकी लोग भी गलत या सही जो भी है बच्चा आप लोग कमेंट करते रहें, जो भी चीज़ आप लोग को समझ में आ रही है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अज्ञे जी। बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे अच्छी तरीके से, जो राम की शक्ति पूजा कविता है इसके रचयिता हैं आप लोग के बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लियर है?
ऑप्शन सी आप लोग का होगा बच्चों, ऑप्शन सी होगा। जिन बच्चों का भी थर्ड ऑप्शन आ रहा है बहुत ही बढ़िया बच्चा, बाकी लोग और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए बच्चा लोग, और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए ताकि सभी लोग का सही जवाब है। शुरुआत में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया बच्चों, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसे ही एग्जाम में भी करोगे, ठीक है, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में भी करेंगे, अच्छी तरीके से कवर करेंगे बच्चों। ओके डियर। हाँ, यहाँ पे ज्योति बच्चा का कमेंट आने लगा सी, बहुत बढ़िया बच्चा, बाकी लोग भी कमेंट एक बार करते रहेंगे, रुके मत रहिए बच्चा, सभी लोग कमेंट करते रहें। ओके डियर, सभी लोग कमेंट करते रहें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है बच्चों आप लोग का 10 नंबर के लिए। यह प्रश्न क्या है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो गद्यांश दिया होता है बच्चों उस पे क्या करना होता है हम लोग को बच्चों, आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर लिखने होते हैं बच्चों। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर हमें लिखने होते हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा, आप लोग भी बताएंगे कि किस चैप्टर से है, या आप लोग सभी बच्चे बताएंगे। गद्यांश है बच्चा, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। बच्चा जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये किस चैप्टर का है, यह गद्यांश जो है किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं, मैं सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि किस चैप्टर का है और लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। ओके डियर, बहुत बढ़िया। और लेखक कौन है बच्चा, लेखक कौन है, जितने भी बच्चों का जवाब आया है बच्चा बहुत ही बढ़िया, लेखक को बताएं आप लोग, लेखक कौन है बच्चों, लेखक कौन है बच्चों, वासुदेव, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे का कमेंट आ रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है बच्चा ये, ठीक है। जब इतनी चीज समझ गए तो प्रश्नों को भी समझ लेंगे बच्चा। देखिए प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। भाई देखो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। तो बच्चों आपको पता है कि पुत्र को समान भाव से रखने का कार्य जो होता है बच्चा, ठीक है, अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो पुत्र को समान भाव से माता रखती है, कौन रखता है बच्चों, माता रखती है। पुत्र को समान भाव से माता रखती है। प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों का समान भाव से प्यार करती है। वह सबके दुख में दुखी और सबके सुख में आनंद का अनुभव करती है, यही सबसे बड़ी चीज है बच्चों। तो पुत्र को समान भाव से कौन रखती है, माता रखती है। क्लियर है बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अधिकार का भागी कौन है। समान अधिकार का भागी प्रत्येक प्राणी है। समान अधिकार का भागी प्रत्येक प्राणी है। प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है। वह सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखा। यानी बच्चों कह रहे हैं समान अधिकार का जो भागी है बच्चों वह प्रत्येक प्राणी होता है। ओके, प्रत्येक प्राणी होता है। पृथ्वी हमारी माता है, वह अपने सभी छोटे बड़े प्राणियों को प्यार देती है तथा सभी प्राणी उस पर अपना समान अधिकार रखते हैं। क्लियर हो गया, ओके डियर, ओके डियर। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, ये चीज समझेंगे बच्चों, ठीक है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तब पृथ्वी पर मातृभूमि की सीमाओं का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर मातृभूमि की सीमाओं का विस्तार अनंत है। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो अर्थात असीम, तथा जनपद का अर्थ है बच्चों किसी राज्य या मंडल की निश्चित सीमा वाला वह भाग
या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। ये चीज अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि कह रहा है कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो बच्चों अनंत और जनपद शब्द का अर्थ, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो अर्थात असीम, तथा जनपद का अर्थ होता है किसी राज्य या मंडल का निश्चित सीमा वाला वह भाग, निश्चित सीमा वाला वह भाग या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। सर मॉर्निंग में कितने टाइम लाइव आते हो? बच्चा कल मॉर्निंग में क्लासेज होंगी हमारी, तो थोड़ा सा मैं शाम को ही आप लोग के क्लासेज ले पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सुबह में यदि मैं लाइव आऊंगा तो समाज शास्त्र पढ़ाऊंगा। ओके डियर, ओके। चलिए, तो पाठ और शीर्षक, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ये देखिए पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोगों ने बता ही दिया बच्चा, क्या बताया कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। क्लियर हो गया? चलिए, ओके डियर, ओके डियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अथवा में करके आया है बच्चा यहाँ पे, रविंद्रनाथ ने इस वर्ष, इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपदानों का अद्भुत मिश्रण है। सही बात है बच्चों, सही बात है, क्लियर है? तो समझेंगे बच्चों, यह जो आप लोग का है किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। सभी बच्चे एक बार फिर से कमेंट करके बताएंगे कि लेखक का नाम क्या है और चैप्टर का नाम क्या है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करे बच्चा, सभी के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके डियर, जल्दी जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएं। ओके ओके, कमेंट आने लगे बच्चों के, बच्चों के कमेंट आने लगे बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ सर हमने तो कमेंट कर दिया है, बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए, अशोक के फूल बच्चा, चैप्टर का नाम है अशोक के फूल और लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है, नहीं बच्चा कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और अशोक के फूल क्या है बच्चों? इसके लेखक है अशोक के फूल। बहुत बढ़िया बच्चा, अशोक के फूल चैप्टर का नाम है और बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है बच्चों कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ का शीर्षक अशोक के फूल है तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ओके डियर, ओके डियर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र विशाल एवं विस्तृत होता है, उसी प्रकार भारत देश भी लोगों की संख्या की दृष्टि से अत्यंत विशाल एवं व्यापक है। अगला है बच्चों रेखांकित, देखिए रविन्द्रनाथ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी रेखांकित अंश आप लोग को दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 5:30 बजे बच्चा, 5:30 बजे, 5:30 बजे लूंगा सुबह में क्लास, ठीक है। देखें बच्चा, आगे देखें, कह रहे हैं बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आप लोग को पहले चीजें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं, उसके अनुसार आप लोग व्याख्या कर लोगे। तो व्याख्या आई थिंक आप लोग सभी बच्चे कर लोगे बच्चा। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग इसको कवर करें बच्चा, क्योंकि बहुत टाइमिंग हो जाएगी, बहुत टाइमिंग हो जाएगी, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो दिए हैं बच्चा आप लोग की किताब में थोड़े से मिलेंगे, थोड़ा सा आप लोग करते चलेंगे। ओके डियर, ओके ओके डियर। चलिए
अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी पदांश है बच्चों उनके उत्तर आप लोग को देने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पदांश में दिया क्या है बच्चा, हे जगजीवन के कर्णाधार, चिर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार में, भूल गया अस्तित्व का ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत प्रदान। बच्चों सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि किस चैप्टर का है यह। गुड इवनिंग आशुतोष बच्चा, कहाँ तक अब तक थे, कहाँ अब तक थे? देखो 9 बज गए और इतने देर से आए हो। ओके, जल्दी से बताएं बच्चा कमेंट करके आप लोग की ये किस चैप्टर का है और लेखक कौन है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ओके डियर, प्रियंका के बहुत ही सही जवाब आए हैं बच्चा कि नौका विहार, और लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है बच्चों, बहुत ही जवाब सभी बच्चों के भी आ रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट है कि सर सिविक्स का क्लास आप लेते हो। बिल्कुल बच्चा, सिविक्स की क्लास चलती है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं क्या है। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कविता का शीर्षक और कवि का नाम। कविता का शीर्षक नौका विहार और कवि का नाम क्या है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत है। कविता का शीर्षक, बिल्कुल सही हो बच्चा, बिल्कुल सही हो। कविता का शीर्षक नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। जो जो रेखांकित अंश है बच्चों उसका भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश दिया हुआ नहीं है, तो फिर बच्चा रेखांकित अंश नहीं दिया तो मैं रेखांकित कर देता हूँ। ठीक है, रेखांकित कर देता हूँ। देखें क्या दिया है यहाँ, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। ठीक है, ये चीज है बच्चा, ये है आप लोग का रेखांकित अंश, ये चीज है आपके एग्जाम में दिया रहेगा। और उतने का ही सर किस टाइम बच्चा? शाम में 8:30 बजे। वैसे मैंने आज सुबह में ही ले रखा था, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। चलिए, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। बच्चा समझने वाली बात अच्छी तरीके से यह है कि यहाँ पे ये रेखांकित अंश जो मैंने किया है इसी का अर्थ बता। जो भी रेखांकित अंश आपके एग्जाम में आएगा, जो भी आएगा बच्चा, उसी का आप लोग को क्या करना है? जवाब देना। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया संजना बेटा। ठीक है, सभी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे अच्छी तरीके से। ओके डियर, तो रेखांकित अंश का जो है यदि हम अर्थ निकालें बच्चों तो क्या हो जाएगा कि कवि कहते हैं कि संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले जो नश्वर जीवन की गति है, जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। यानी बच्चों कवि कहते हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, यानी कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृतत्व प्रदान करता है। ओके डियर, यही होगा इसका आप लोग का जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, कर्णधार तथा शाश्वत शब्द का अर्थ बताइए। कर्णधार शब्द का अर्थ है बच्चों माझी। कर्णधार का अर्थ होता है माझी, जो कि नाव को पार लगाने वाला होता है, तथा शाश्वत शब्द का अर्थ होता है सदा बना रहने वाला, या जो सदा से चला आ रहा हो। ओके, अगला है बच्चों, किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है? पंत जी ने ईश्वर की अदृश्य सत्ता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ईश्वर रूपी नाविक जीवन रूपी नौका को चलाता है, यही इनका संकेत है बच्चों। अगला प्रश्न है, जगजीवन के कर्मधार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जगजीवन के कर्णधार का जो आशय है बच्चों, इनके कर्णधार का जो आशय है जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से है, जो जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत नियम बनाए रखते हैं। ओके डियर, ओके ओके डियर, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखें बच्चों। अगला है बच्चों, मुझे फूल मत मारो, या आउट ऑफ सिलेबस हो गया। देखें आप लोग यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ओके डियर, ओके, आगे देखें बच्चों। चलिए, ये तो हो गया आप लोग का। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए
उनकी किन्हीं 2 प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। बच्चा यहाँ पे 5 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाता है बच्चा, जो 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, हरिशंकर प्रसाई जी जो हैं, हरिशंकर प्रसाई जी इनका कट चुका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कट चुका है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का आप लोग को बच्चों याद करना है। इसके लिए हिंदी के क्लास की टाइम ओके डियर, आपका पहला दिन है तो 7 बजे शाम की क्लासेज होती हैं, 7 से 8 के बीच में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हो जाती हैं आपकी। ओके चलिए बच्चा, तो यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को क्या करेंगे बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और मैंने इसके लिए एक मैराथन वीडियो बना रखी है, एक ही वीडियो जो 30 मिनट की, उसमें सभी कवियों का जीवन परिचय करा दिया। और एक वीडियो मैंने बनाई है बच्चों जो कि 30 या 40 मिनट की होगी, उसमें सभी लेखकों का जीवन परिचय करा दिया है। ओके डियर, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बच्चा यहाँ पे जो कवि जी है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी इंपॉर्टेंट भी हैं बच्चा आप लोग के लिए, ये सभी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चा जा रहे हैं, ग्रामर पार्ट पे जा रहे हैं बच्चा, धीरे धीरे जा रहे हैं, ग्रामर पार्ट की तरफ हम पहुंच रहे हैं बच्चा, धीरे धीरे ही सारी चीज होंगी। पूरा पेपर कवर कराऊंगा, पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर कवर करा के जाऊंगा बच्चा, मैं बीच में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, 100 नंबर पूरा का पूरा पेपर कवर करा के जाऊंगा आप लोग का। ओके चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। ठीक है बच्चों, बहादुर या ध्रुव यात्रा, बच्चों 3 ही कहानी आप लोग को पढ़नी है, बहादुर, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट, छोटी छोटी सी कहानी है। ठीक है, नहीं बच्चा अभी नहीं पहुंचा है, अभी आप लोग का प्लेलिस्ट में नहीं पहुंचा है, बट उसके लिए वीडियो प्रॉपरली मैंने बना दिया प्लेलिस्ट में, मैं आज उसको रात में डाल दूंगा। ठीक है, अभी मुझे वहां भी फंक्शन में भी जाना है, जहां से आवाज आप लोग को आ रही है, आप लोग को पढ़ाने के बाद मैं वहां फंक्शन में भी जाने वाला हूँ। ओके डियर, ओके डियर, ओके चलिए अगला है बच्चा आप लोग का, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है? हाँ बच्चा उसकी वीडियोज पड़ी हुई है चैनल पे, एक भी वीडियो डिलीट नहीं है। मीनाक्षी शर्मा जी, एक भी वीडियो डिलीट नहीं है बच्चा, सभी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके प्रीवियस ईयर की वीडियो मतलब प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिएगा। ओके बच्चों, यहाँ खंड काव्य जो होता है हर एक जिले का अलग अलग होता है, तो जो भी बच्चे होंगे अपने अपने जिले का खंड काव्य याद करेंगे। जैसे मऊ वाले बच्चे क्या करेंगे बच्चों, श्रवण कुमार को करेंगे कवर। ठीक है, उसी तरीके से इसके लिए किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलेगा, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा, यदि आपको कंफ्यूजन है कि मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लेंगे बच्चा। ओके चलिए अगला है बच्चों खंड का, और यहाँ पे देखेंगे संस्कृत का पोर्शन आ गया हमारा। किसका पोर्शन आ गया बच्चों? संस्कृत का पोर्शन आ गया, और अच्छी तरीके से इस पोर्शन को भी हम कवर करेंगे बच्चों। संस्कृत का पोर्शन हम लोग का आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृतस्य दिए गए संदर्भ गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है बच्चों। क्या करना है बच्चों? ठीक है, आप लोग को हिंदी अनुवाद करना है, ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो आइए पहले पढ़ते हैं और पता करते हैं कि किस चैप्टर का है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पदे च लालित्यम भावबोध समर्थम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते किम बहुना चरित्रा निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणाम संस्कृत वाण्यम्य ददाति न तादृशीम किंचिदत्य मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। बच्चों यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह किस चैप्टर का है, जल्दी से कमेंट करके यदि आप लोग बताएंगे तो यह चैप्टर जो है बच्चा आप लोग का संस्कृत भाषाया महत्वम है। क्या है बच्चों? संस्कृत भाषाया महत्वम संस्कृत साहित्यम सरसम। यहाँ पे संस्कृत भाषाया महत्वम है, जिसका मतलब होता है संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व है बच्चा। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि जब यहाँ पे संदर्भ पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्व पाठ से उद्धृत है। ओके डियर, ओके डियर। चलिए बच्चों इसका अनुवाद भी हिंदी में पूछ रहा है, तो पूरा का पूरा अनुवाद आप कर देंगे, बता देंगे कि क्या है बच्चों, संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। सरसम यानी कि बच्चों क्या करने वाला है, पूरा का पूरा, यदि मैं एक लाइन में अर्थ बताऊं बच्चों, ठीक है, एक लाइन में यदि अर्थ बता दूं मैं आप लोग को, जल्दी जल्दी से कवर करा दूं, तो क्या होगा, संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य है। ठीक है बच्चों, गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य
भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, अधिक क्या कहा जाए, इससे अधिक क्या किया जाए, अद्वितीयम श्रुति वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माण या दृश्य। ठीक है बच्चों, करें संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसा कोई और नहीं करता बच्चा। ठीक है, वैसा कोई और न ताद्यतम किंजति मूलभूतानां मानवीय गुणाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नन्यत्र तादृशी। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। ये सभी गुण उत्पन्न होते हैं, सभी गुण उत्पन्न होते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके डियर, ओके, सभी को समझ में आया बच्चा? ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। उसमें एक लड़का होता है जिसका पति, हाँ हाँ बिल्कुल सही बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, महामना विद्वान वक्ता। बच्चों ये महामना मालवीय जी के पाठ से है बच्चों, आप लोग इन्हें एक बार कवर कर लेंगे। मैंने पिछला भी जल्द ही पढ़ाया है, पूरा का पूरा जल्द ही मैंने पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है बच्चा। ठीक है, ओके बच्चों, संस्कृत ना समझ आने वाली कभी भी, बच्चा मेरी प्रीवियस ईयर मतलब पिछली वीडियोज को देखिए, सब समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छी तरीके से कवर कराया है। ठीक है बच्चों, 7 नंबर का गद्यांश पूछता है, 7 नंबर का पद्यांश भी पूछता है। देखिए श्लोक पूछा हुआ है बच्चा 7 नंबर का आप लोग का, सुखार्थिन कुतो विद्यार्थिन सुखम। ये भी मैंने बहुत जल्द ही पढ़ाया बच्चा, आप लोग को बहुत जल्द पढ़ाया, पिछले क्लास में ही मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है बच्चा, सुखार्थी न कुतो विद्यार्थी सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्यार्थी, विद्यार्थी न त्यजेत सुखम। यानी बच्चों सुख चाहने वाला जो सुखार्थी होता है, विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आगे कहा जा रहा है बच्चा, सुख की इच्छा रखने वाले सुखार्थी तो त्यजेत विद्या, विद्यार्थी न त्यजेत सुखम। यानी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है बच्चा आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सर पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए मुहावरा के तरफ आ गए बच्चों। मैं मुहावरा आप लोग को मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है आप लोग का। मैं जल्दी जल्दी से हाँ सुभाषित रत्नानी से बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया संजना, सुभाषित रत्नानी से ही है आप लोग का ये। ठीक है, सुभाषित रूपी रत्न जो है उसी से है। ओके, निम्नलिखित मुहावरों के लोकोक्तियों में एक का अर्थ बताइए बच्चा। 2 नंबर का होगा, इसमें से किसी एक का अर्थ बताना है, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। ठीक है, आगे बच्चा आप लोग का उल्टी गंगा बहना, गुलर का फूल होना और जल गगरी छलकत जाए, इनमें से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके डियर, ओके। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है बच्चों, अब संधि विच्छेद जो होगा बच्चों उसको सही विकल्प का चयन करना है। जल्दी से सभी लोग इसके सही विकल्प के तरफ चलेंगे बच्चों। 10वें का क आ रहा है बच्चों, हिमालय यह का संधि विच्छेद है बच्चा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सर, एक बार मुझे भी रिप्लाई कर दो। मीनाक्षी बेटा क्या दिक्कत है? कोई तो दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी का क्या कमेंट था भाई? ठीक है, रिप्लाई कर रहा हूँ बेटा, नाम ले लिया, मीनाक्षी शर्मा और प्रियंका शर्मा, शिवा गुप्ता यानी कि संजना, अमन शर्मा, चारू, टैलेंटेड हब जी और सभी बच्चे, नाम तो एक बार ले लिया बच्चा। ओके, चलिए हिमालय का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए है बच्चों हिमधन आलय, हिमाधन आलय, ही प्लस मालय, हिमोधन लय। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हेलो आशीष, कैसे हो डियर? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ ऑप्शन ए की तरफ हमारे सारे बच्चे जाते हुए, ऑप्शन ए की तरफ हमारे सभी बच्चे जा रहे हैं बच्चों। जल्दी से कमेंट करके बाकी लोग भी बताएंगे। ओके डियर, हिमधन आलय यानी कि हिमालय, ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का भी ऑप्शन ए आ रहा है बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलें बच्चों। कविंद्र का संधि विच्छेद है, जल्दी से करके बताएंगे इन्हें भी बच्चों। ठीक है,
बहुत ही बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कविंद्र का संधि विच्छेद है, जल्दी से बताएंगे बच्चा कविंद्र का संधि विच्छेद क्या है। दूसरे प्रश्न पे आप लोग चलेंगे। कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, क प्लस विंद्र, कविंद्र प्लस जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी की तरफ बच्चे जाते हुए, ऑप्शन बी की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं बच्चों, जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही है, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे और सही कमेंट आने चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चा, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बच्चा। चलिए तो मैं इसका संधि विच्छेद करके दिखाता हूँ, बच्चे कंफ्यूज में नजर आ रहे हैं। क्या होगा बच्चों, कवि, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन कवि है, कवि धन इंद्र। क्या है बच्चों, कवि धन इंद्र। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा, ठीक है बच्चों, मिलके बनाएगी बड़ी ई की मात्रा। सो बच्चा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, कवि धन इंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर है बच्चा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बच्चा। जो मना ऊपर कमेंट कर रखा उसका रिप्लाई कर दो। ठीक है बच्चा, अच्छा बच्चा आपका क्या है ऊपर कमेंट में देख लेता हूँ, 1 मिनट सर, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो। ये हो गया बच्चा आप लोग का। ठीक है, बिल्कुल मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, सभी के कमेंट देख रहा हूँ। और जो क्लास हो गई है वो कैसे कवर होगा बच्चा, जो क्लास हो गई है प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, उसमें सारी वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां से कवर कर लेना। ओके, समझ गए बच्चा, सभी लोग समझ गए, जिनको कंफ्यूजन थी समझ गए बच्चा। यहाँ पे ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला है बच्चा आप लोग का नयन का संधि, नयनम का संधि विच्छेद होगा, नयनम का संधि विच्छेद होगा। इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करना बच्चा, बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, थर्ड वाले में बताएंगे बच्चा, थर्ड का क्या सही होगा, थर्ड का बच्चा सही सही आप लोग जवाब देंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। ऑप्शन सभी के आने चाहिए। ऑप्शन में ए में प्लस न प्लस इनम, ने प्लस अनम, नय प्लस नम, नी प्लस अनम, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, जल्दी से बताएंगे बच्चों के ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं बच्चे, ऑप्शन बी की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करें बच्चा। बहुत ही जबरदस्त क्लास आप लोग की हो रही है बच्चा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आशीष का ऑप्शन आ रहा है बच्चा, ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करें, बाकी लोग भी कमेंट करते रहें, सभी बच्चे कमेंट करें। चलिए बच्चों, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि सही जवाब क्या है, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग का जल्दी से ये चीज कवर हो जाए। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग का। तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आप लोग का है बच्चा, ऑप्शन नंबर जो आप लोग का सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ये है आप लोग का बच्चा, ने प्लस अनम। ठीक है, अनम, बोलिए ने ए देखेंगे ध्यान से, ए की मात्रा यहाँ पे आ रही है बच्चा, प्लस यहाँ पे की। अब इन्हें बोलिए, आप लोग उच्चारित कीजिए, अपने गले से बोलिए, क्या आ रहा है बच्चा, यानी कि यह आ रहा है, यह आ रहा है बच्चा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नैनम, नैनम बच्चा। ठीक है, ठीक है बच्चा, नैनम, नैनम बिल्कुल सही जवाब है बच्चा आप लोग का, नैनम बिल्कुल सही जवाब है, नैनम का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके डियर, ओके डियर। चलिए अगला प्रश्न है बच्चा आप लोग का, अगला प्रश्न क्या है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। यहाँ पे बच्चों इन्हें भी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आत्मने में विभक्ति और वचन है, आत्मने में विभक्ति और वचन है। ठीक है बच्चों, आत्मने में विभक्ति और वचन है, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, 10वें का क हो गया, 10वें के ख को कर रहे हैं, 10वें के ख को फर्स्ट कर रहे हैं बच्चा, 10वें के ख का फर्स्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमन, बहुत बढ़िया बच्चा। सर आप ना हिंदी के क्लास किस डेट से करा रखे हैं, 2021 के एग्जाम के बच्चा, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 2 महीने पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग के सारे कवर हो जाएंगे, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, तो सारे प्ले लिस्ट में ही मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। ओके, तो जल्दी से कमेंट करेंगे, आत्मने में विभक्ति और वचन है, सभी बच्चों के कमेंट बी की तरफ बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे कमेंट बी की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी से बताएंगे बच्चों सभी लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चा, तो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोग का सही होगा, आप लोग का ऑप्शन ए, यानी बच्चों फर्स्ट का ये आप लोग का सही है बच्चा, ए चीज,
फर्स्ट का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा बच्चों। ओके, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ये चीज आप लोग की राज्ञा वाला जो है बच्चे आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, आउट ऑफ सिलेबस है। अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित शब्दों के युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। बच्चे यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखा है, ये समझेंगे। 11वें का क का फर्स्ट, 11वें के क का फर्स्ट, और इसमें पूछ क्या रहा है बच्चा कि युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चा, क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इनमें से कौन सा सही होगा यहाँ पे भी हमें चयन करना। वसन व्यसन, वसन व्यसन 11वें के क के फर्स्ट का क्या सही होगा। 11वें के क के फर्स्ट का बच्चों जो सही होगा ऑप्शन में देख लेते हैं। विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और आबाद। तो बच्चा यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन बी आप लोग का होगा, वस्त्र और आदत। जल्दी जल्दी से मैं कवर कराऊंगा, काफी लेट हो चुका है, काफी लेट हो चुका है बच्चा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कवर कराऊंगा। वस्त्र और आदत आप लोग का क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके ओके डियर, अगला देखें बच्चों, स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण और सवर्ण में क्या अंतर है, देखेंगे बच्चा, स्वर्ण और सवर्ण में क्या अंतर है। ठीक है, सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, 11वें का सेकेंड। ठीक है बच्चों, 11वें का क का सेकेंड का क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, देखेंगे बच्चों क्या है ऑप्शन आप लोग के पास, सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। तो कौन सा सही है बच्चा आप लोग का। ठीक है, 11वें का क का सेकेंड, 11वें के क का सेकेंड जो होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन आप लोग का ये द वाला, सोना और उच्च जाति। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के ऑप्शन बी डी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग का। ठीक है, बी वालों का गलत है, डी वालों का सही है। ओके डियर, चलिए ख में चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। काल, किसी एक का लिखना है बच्चों, किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। तो पहले का मैं बता देता हूं बच्चा, काल, काल का मतलब एक होता है समय और एक का होता है मृत्यु। क्या होता है, समय और मृत्यु। शक्ति, शक्ति को देखेंगे बच्चों, ताकत भी होती है और सामर्थ्य भी होता है। ठीक है, शिव, शिव का देखेंगे बच्चों, परा भी होता है और मोक्ष भी होता है। ठीक है, शिव का क्या होता है बच्चों, परा और मोक्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। अनुकरण करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों। 11वें का फर्स्ट है अनुकरण करने योग्य, जो अनुकरण करने योग्य है उसमें 4 ऑप्शन है, अनुकरणीय, अमर, व्यंजन और अच्छा। ग का फर्स्ट है बच्चा आप लोग का, देखेंगे 11वें के ग का फर्स्ट क्या है बच्चा, ए ऑप्शन सही होगा आप लोग का, अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य है वो अनुकरणीय होगा। क्या होगा बच्चों, अनुकरणीय होगा। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है, कल का ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे कल का टेस्ट लिए थे उनका बिल्कुल ही सही हो जाना चाहिए। यह जो मैंने कल के टेस्ट में लिया था बच्चा, जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन है आप लोग के पास ए जानकार, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, ऑप्शन सी है ज्ञानी, और ऑप्शन डी है बच्चा आप लोग का जिज्ञासा। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा आप लोग का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग का बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, बच्चों के ऑप्शन आने लगे बच्चों, ऑप्शन जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा, जिज्ञासु। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के ऑप्शन सही आ रहे हैं। ठीक है, ओके डियर, ओके। अगला है बच्चों आप लोग का घ वाला, आप लोग का निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पुत्री पराया धन होता है, भैया पुत्री क्या बोलते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग है तो होता नहीं है, होती है। पुत्री पराया धन होती है। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, लक्ष्मी बच्चों वीरांगना महिला थी। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। सही होगा बच्चों, मैंने सर मीनाक्षी शर्मा जी ने रिप्लाई दे दिया। ओके डियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने भोजन कर लिया है, यानी बच्चों क्या हो जाएगा आप लोग का, मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। अगला है बच्चों, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए, यह सही होगा आप लोग का बच्चों। अगला आ गया बच्चा आप लोग का 12वें का क, जबरदस्त, वियोग श्रृंगार
और करुण श्रृंगार का लक्षण सहित उदाहरण सहित लिखिए बच्चों, लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो कल का कराया हुआ हूँ बच्चों ये चीज, आप लोग कवर कर लेंगे पिछली वीडियो से इस चीज को, ठीक है। उपमा और यमक अलंकार भी कल का कराया है, दुआ और सोरठा भी कल का कराया है। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग की कंप्लीट हो रही है बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है बच्चों, कह रहे हैं कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा छात्रावास या विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो बच्चों प्रधानाचार्य जी को, ठीक है, क्या करना है बच्चों, प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। क्लियर है बच्चा, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ओके। और अगला है आप लोग का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक पर भाषा शैली में आप लोग को निबंध लिखना है बच्चों, भाषा शैली में निबंध लिखना है। ऑप्शन आप लोग के पास 5 हैं। प्रदूषण की समस्या और समाधान, पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा, सदाचार, वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप। बच्चों सभी पे वीडियो बनी हुई है, सभी पे वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाके सभी पे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया, आप लोग का टोटल 14 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चंस को बच्चों हमने कवर किया, अच्छी तरीके से कवर किया। अब आप लोग का एक काम है बच्चों, वीडियो यदि आप लोग को पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने के पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज मैं जो आप लोग से बार बार कहता हूं बच्चा, कि आप लोग मेहनत कीजिए। कल मैं फिर एक नए टेस्ट में आप लोग के साथ मिलूंगा बच्चा, सेट 3 के साथ में आप लोग को मिलूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं मुझे, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और एक काम किया करो बच्चों, दोस्तों को बुला के लाया करो अपनी इस लाइव क्लास में। जब आपके और ज्यादा दोस्त आते हैं तो आपको भी पढ़ने में मन लगता है और मुझे भी पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्लियर है बच्चा, तो चलिए वीडियो कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे बच्चों, एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। तो चलिए जाने से पहले वही जो मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और बच्चों क्या कहूँगा, धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।